प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। बच्चों, विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है ईरा का मनोदर्पण। तो आइए बच्चों, ईरा की कहानी सुने। ईरा एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार थी और खेल कूद में भी हमेशा अव्वल ही आती थी। वो अपने स्कूल को, अपनी टीचर्स को बहुत ज्यादा चाहती थी। ईरा हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल ही आती थी। स्कूल के बैडमिंटन की तो वह चैंपियन ही थी। उसे खेलना कूदना भी बहुत पसंद था। उसका बस एक ही सपना था कि वह कुछ ऐसा करे कि यह दुनिया ही बदल दे। सारी दुनिया में उसका नाम हो और सभी दुनिया वाले उसे कहें कि वाह ईरा, तुमने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। पर ऐसा क्या करे? कभी वो सोचती पढ़ाई के जरिए कुछ करूं, कभी सोचती बैडमिंटन के जरिए कुछ करूं, या फिर कभी अपने पियानो के दम पर वो सोचती कि क्या मैं इससे दुनिया बदल दूं। हमेशा वह इन्हीं ख्यालों में खोई रहती। वह कभी भी अपने स्कूल से छुट्टी नहीं लेती थी। एक बार की बात है, हमेशा की तरह स्कूल के लिए तैयार होकर ईरा नीचे नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर आती है। तब उसने अपने माता पिता को आपस में बात करते सुना कि अब से कुछ समय कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। हम सभी को घर पर रहकर ही सुरक्षित रहना है। यह सुनकर ईरा आश्चर्य के साथ बोली, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी बोले, हाँ बेटा, चीजें अब थोड़ी बदल गई हैं और इस बदलते परिवेश को कुछ समय के लिए हमें स्वीकार करना ही होगा। बेटा, अब सारे विश्व को घर पर रुककर ही एक टीम की तरह कार्य करना होगा। दुख और आश्चर्य के भाव के साथ ईरा ने पिताजी से पूछा, पर मेरा स्कूल, मेरा बैडमिंटन मैच और मेरे पियानो क्लास का क्या मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी? माँ ने ईरा को समझाते हुए कहा, बेटा, स्कूल तो बंद है पर तुम्हारी टीचर ऑनलाइन पढ़ाएंगी। पिताजी बोले, ईरा, इसमें उदास होने की कोई बात नहीं। मैं घर के गार्डन में तुम्हारे साथ बैडमिंटन खेला करूंगा और रही बात तुम्हारे पियानो क्लास की, तो वह भी तुम ऑनलाइन रहकर सीख सकती हो। यह सब सुनकर ईरा को बड़ा अटपटा लगा। वह बिना कुछ बोले बड़े निराश भाव से अपने कमरे में चली गई। वह सोचने लगी, यह क्या, सब कुछ कितना बदल गया। मैं इस तरह घर में कैसे रह सकती हूँ? मेरे सपनों का क्या? मैं दुनिया कैसे बदल पाऊंगी? मैं कैसे अपने टैलेंट को सामने ला पाऊंगी? उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, क्या मैं इस तरह घर में कैद ही रह जाऊंगी? उस रात उसे नींद नहीं आई। वह हमेशा यही सोचती रहती कि मुझे घर में नहीं रहना, मुझे बाहर निकलना है, अपने दोस्तों से मिलना है, स्कूल जाना है, खूब मस्ती करनी है, लंच शेयर करना है। लेकिन वो ये सब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसी कारण वह धीरे धीरे उदास रहने लगी। कभी वह झल्लाती, चिढ़ती, गुस्सा करती। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसका ऐसा व्यवहार माता पिता को भी परेशान कर देता था। वे उसके बदलते व्यवहार से बहुत दुखी थे। उसके साथ बहुत समय बिताते जिससे उसका मूड कुछ चेंज हो, लेकिन वो तो अपने स्कूल और दोस्तों को ही बहुत मिस करती थी। एक रात वह अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि उसकी मम्मी देर रात तक लैपटॉप पर काम कर रही हैं। जब उसने अपने मम्मी से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ईरा, तुम तो जानती ही हो बेटा
कि अब हमें भी वर्क फ्रॉम होम ही करना है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। ये देखकर ईरा सोचने लगी, मम्मी सचमुच कितनी मेहनत करती हैं। ऑफिस के काम के साथ साथ घर का भी तो सारा काम संभालती है। आजकल उन्होंने कमला आंटी को भी छुट्टी दे दी है, जो घर के कामों में उनकी मदद करती थी। उफ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आता ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। लेकिन उसने अपने मम्मी की दशा देखकर सोचा कि मुझे मम्मी की मदद करनी चाहिए। घर के छोटे छोटे कामों में मैं उनकी मदद करके उनके काम का बोझ कुछ हल्का कर सकती हूँ। इन्हीं विचारों के साथ वह वापस सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह क्या, वापस वही सब विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। अरे नहीं नहीं, इस तरह नहीं, मुझे तो बाहर निकलकर दुनिया बदलनी है। इस दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। सभी दुनिया वालों को बताना है कि वाह ईरा, वाह, तुमने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। यही सब सोचते सोचते न जाने कब ईरा को नींद लग गई। अगली सुबह जब वो नीचे नाश्ता करने आई, तब पापा ने बताया, ईरा बेटा इधर आओ, आज से तुम्हारी स्कूल टीचर सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने वाली हैं। उसे बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा, ऑनलाइन? मैं नहीं जानती वो क्या है। पिताजी ने समझाया, चिंता मत करो ईरा, जैसे ये ऑनलाइन क्लास तुम्हारे लिए नया अनुभव है, उसी तरह तुम्हारी टीचर्स के लिए भी नया है और तुम्हारे जैसे सभी बच्चों के लिए यह एक नई बात है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? ईरा तो स्कूल जाना चाहती थी, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, पर फिर भी बड़े बेमन से वह क्लास अटेंड करने लैपटॉप के सामने जाकर बैठ गई। उससे उस दिन की क्लास बहुत ही अटपटी लगी, क्योंकि उसे तो क्लास में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बैठकर क्लास अटेंड करने में मजा आता था। खैर, उस दिन दोपहर में उसकी सहेली मीतू का फोन आया। उसने ईरा से कहा कि उसे तो घर पर रहकर बहुत मजा आ रहा है। वो तो बहुत खुश है कि अब उसे अपने मम्मी पापा के साथ पूरा समय मिलता है। घर पर रहकर वह अपने रुचि के बहुत सारे काम कर सकती है। उसने ईरा को भी समझाया कि ईरा, तुम भी अपने मनपसंद काम खाली समय में कर सकती हो, क्यों इस तरह उदास रहती हो? देखो, दिन भर तुम्हें अपने मम्मी पापा का साथ मिलता है। क्या तुम गार्डनिंग में रुचि रखती हो? क्यों नहीं बगिया में पौधों को पानी डालती? क्यों नहीं घर के छोटे छोटे कामों में मदद करती? ये सब सुनकर ईरा को लगा कि हाँ, वास्तव में मीतू सच ही कह रही है। मीतू ने अपनी टीचर्स के प्रति भी सम्मान दिखाते हुए कहा, देखो ईरा, हमारी टीचर्स भी तो हमारी कितनी मदद करना चाह रही हैं। तुम क्यों नहीं उनके साथ उनका सहयोग करती? उनकी क्लास को ध्यान से अटेंड करो, सब कुछ समझ आएगा। मीतू की बात सुनकर ईरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, हाँ, सही बात है, हमारी टीचर्स भी तो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। उसे पिताजी का ध्यान आया। तब उसने सोचा, सचमुच पापा भी तो दिन भर ऑफिस का काम लैपटॉप पर करते करते थक जाते हैं, पर फिर भी शाम को मेरा मन बहलाने के लिए गार्डन में मेरे साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं। उसने तभी निश्चय किया कि अब वो कभी उदास नहीं होगी, कभी निराश नहीं होगी। ये सब कुछ जो उसके आसपास हो रहा है, इसमें वह सकारात्मकता खोजेगी, इन्हीं में खुशियां खोजेगी। अगली सुबह ईरा जल्दी उठी। उसने नाश्ते की टेबल पर सारा सामान पहले से व्यवस्थित कर दिया। ये देखकर मम्मी बड़ी खुश हुई कि अरे वाह ईरा, तुम में ये अचानक बदलाव कैसे? ईरा ने 2 ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे, एक अपने पेरेंट्स के लिए और एक अपनी टीचर के लिए। उसने वह ग्रीटिंग कार्ड
अपने मम्मी पापा को देते हुए कहा, मम्मी पापा, आप दोनों मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने जो कुछ भी दिया और जो कुछ भी दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यह कार्ड देखकर ईरा के मम्मी पापा की आंखों में खुशियों भरे आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से ईरा को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम ही तो हमारी दुनिया हो। यदि तुम उदास रहोगी तो हम खुश कैसे रह पाएंगे बेटा। ईरा ने अपने मम्मी पापा से प्रॉमिस किया कि आगे से वह कभी भी उदास नहीं होगी। उस दिन वह बहुत खुश थी। दिन भर उसने अपने पसंद के बहुत सारे काम किए, चित्रकारी की, पियानो बजाया और पियानो पर नई नई धुनों की रचना भी की। समय मिलने पर कहानियां भी पढ़ी। ये सब बदला व्यवहार देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। अगली सुबह उसने जो दूसरा ग्रीटिंग कार्ड बनाया था अपनी टीचर के लिए, वह उसने ऑनलाइन क्लास में अपनी टीचर को दिखाया, यह बोलते हुए कि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं। कार्ड देखकर ईरा के टीचर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसने ईरा को कहा, धन्यवाद ईरा, तुम्हारे इस कार्ड से मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। अब मैं अपने नए नए लेसन्स और अच्छी तरह बनाऊंगी। बेटा, तुम्हारे इस कार्ड से तो मेरी दुनिया ही बदल गई। यह सुनकर ईरा को बहुत खुशी मिली। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह बहुत मन लगाकर पढ़ेगी और ऑनलाइन क्लास में भी पढ़कर अपनी कक्षा में अव्वल ही आएगी। उसके मम्मी पापा जब उसके सामने आए तो उन्होंने ईरा को कहा, बेटी ईरा, तुम आजकल हमारी कितनी मदद करती हो। मम्मी कहती हैं, पता है आपको जी, घर के डाइनिंग टेबल को सजाने से लेकर पौधों में पानी देना, कपड़ों की घड़ी करके रखना, घर के बर्तन जमाना, ये सब कुछ छोटे छोटे काम आजकल ईरा ही कर रही है। यह सुनकर पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। तुम कितनी समझदार और कितनी होनहार हो। कभी उदास नहीं होना। जीवन तो परिवर्तनशील है। आज जो समस्या हम सबके सामने है, यदि हम उसमें इसी तरह सकारात्मकता ढूंढकर खुशियां भर दे तो फिर हम कभी भी इस सिचुएशन में निराश नहीं हो सकते। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो बेटा। हमेशा इसी तरह अच्छी बने रहना और अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव ही रखना, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हो। यह सब सुनकर ईरा को लगा कि अरे, वास्तव में उसका सपना अब कुछ कुछ सत्य होने लगा है। उसका जो सपना था कि वह अपने आसपास की दुनिया बदलनी चाहती है, सभी लोग उसे यह कहे कि वाह ईरा, तुमने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। सचमुच उसके मम्मी पापा और टीचर की बातें सुनकर उसे लगा कि सचमुच उसने अपने मम्मी पापा और टीचर की दुनिया तो बदल ही दी है। अब उसका वह स्वप्न शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा, जब उसका नाम सब जगह रोशन होगा। इन्हीं विचारों के साथ ईरा रोज रोज अपनी मनपसंद काम करती और खुश रहती। तो बच्चों, ये थी ईरा की कहानी। ईरा के मनोदर्पण कहानी को सुनकर आप सभी को भी यह प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हमेशा सकारात्मकता ढूंढो। कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये सोचकर कार्य करो कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। इस समय हमारा परिवार ही हमारा वास्तविक मित्रगण है। अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ इस समय को खूब आनंद के साथ बिताओ। घर के सदस्यों के साथ मिलजुल कर खेलो। नई नई छोटी छोटी डिशेस बनाओ, गार्डनिंग करो,
चित्रकारी करो, संगीत सुनो और अपनी मनपसंद वाद्य यंत्र को बजाओ और मन लगाकर पढ़ाई भी करो। देखना बच्चों, यह समय भी जल्द ही निकल जाएगा। आशा है आपको ईरा का मनोदर्पण कहानी अवश्य पसंद आई होगी। बच्चों, इस विषय से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपको भेज रही हूँ, जिस पर आप विचार कीजिए और उनके उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। ईरा ने दुनिया कैसे बदली? अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या मीतू की तरह आपने भी किसी का उत्साहवर्धन किया है? यह कहानी आपको क्या सिखाती है?